ब्रेथ, ब्रेथ। फोनेटिक्स नहीं आती है पढ़ना, फोनेटिक्स। ऐसे सीखते हैं बंदा पढ़ना। Ankles, tinkle, tinkle as she trickled out of the melting snows snows। mountains. हाँ, It was on wonder really that the light little river was called for for she was carried on her feet toes। to stay and Eager to find there was her way, in her way world। Skip boulders made to, हाँ herself। ऐसे ही रीडिंग करनी है तुझे डेली। अब मैं तेरे को डेली एक चैप्टर दिया करूँगी, घर से रीडिंग करके आनी। चलो भाई, हाँ तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, यू विल डू योर टेस्ट। मेरे को नहीं पता, मैं कहीं और से नहीं, यहीं से, यहीं पे किसी का होगा, मुझसे नहीं पता। टेस्ट करना शुरू कर दो। अबे तू रख दे, चल नहीं रहा क्या? इनका तो ऐसे ही थोड़ी सी छोड़ के गए होंगे वो जानबूझ के। नहीं चल रहा, पढ़ा खड़ा निशाने बच्चे वो हैं, तेज है चल रहा, चल रहा। तू अपना टेस्ट क्यों नहीं करता है? ये पिटेगा मेरे हाथ से। टेस्ट करो अपना अपना, तू अपने क्वेश्चंस ये मम्मी कह रही थी कि जब छुट्टी होगी तो बात करेंगे। किससे? क्यों है? मम्मी बात कर रही है। मैं फोन कर लूं क्या? नहीं, तो मम्मी कह रही थी जब छुट्टी होगी ना बच्चों की, तो मैंने कहा था कि दीदी वीडियो बनाते हैं, तो जब छुट्टी होगी तो आप बात करें। क्योंकि वही उस टाइम वहाँ पे फोन रहता है उधर मेरा। जान तुझको दूर जाना, चीर सजग आंखें उम्मीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर। आंचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले, या परले के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। यार ये क्या बदतमीजी है ये। पेट में नहीं आती है, अभी तो फिर भी कुछ नहीं है, ऐसा छोड़ना चाहती है ना, और नहीं होती। अरे यार तुम खड़े हो, तुम यूँ खड़े हो जाओ ना। पैर में क्या लगी पड़ी है तुम्हारी? चीर सजग आंखें उम्मीदी, चीर सजग, सजग मतलब होता है सावधान, एकदम सावधान में जो हमारी आंखें हैं, उम्मीदी है, उम्मीदी मतलब नींद से भरी है। ठीक है, आज कैसा व्यस्त बाना, मतलब आज कैसा हम व्यस्त, मतलब कितना अस्त व्यस्त, कितने अस्त व्यस्त हैं आज हम। और जो क्या है यहाँ पे की तरफ किसी का पैर है, पैर है, मतलब चीर सजग आंखें उम्मीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, मतलब जो हमारी सजग मतलब एकदम सावधान, जो हमारी आंखें हैं ना, उम्मीदी मतलब आंखें नींद से भरी है, एकदम सावधान है, आज कैसा व्यस्त बाना, मतलब कितना बिखरा हुआ सा समय है। जाग तुझको दूर जाना, मतलब जागो तुम्हें है जाना दूर।
अचल हिमगिरी, हिमगिरी होता है उससे भरा हुआ, हिमगिरी मतलब पर्वत, हिम मतलब बर्फ। हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले, मतलब हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले, कंप मतलब कंप बोले, या परले के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मतलब हिमगिरी जो है, हिम के जो पर्वत है, जो बर्फ के जो पर्वत है, अच्छा मतलब जो इतने ऊंचे ऊंचे, उनके जो हृदय है ना, उनका जो दिल है, ये चाहे कि आज चाहे कंप होले, मतलब वो कैसे हो गए हैं, कंप हो गए हैं। कंप मतलब थोड़े कप से रहे हैं। या परले, जो ये परले आती है ना, परले के आंसुओं में मौन, जो परले आती है ना, उनके जो आंसू हैं, उनके आंसुओं में क्या है, मौन। मौन मतलब एकदम अलसित व्योम रोले, अलसित मतलब आलस, व्योम मतलब आकाश, मतलब जो वो परले आती है ना, परले की वजह से कौन रोता है, डंडी रही मेरे अंदर से क्रॉस के अंदर रखी हुई है। इधर क्या क्वेश्चन ध्यान तक कर पूरे। अक्यूट एब्स्ट्यूअर राइट, अक्यूट क्या होता है, नहीं क्या प्रॉब्लम है, काम क्यों नहीं कर रहा है, तेरा डेली का ड्रामा है, कभी पेन नहीं लाना, कभी पेंसिल नहीं लाना है, तेरे को नहीं पता तेरा टेस्ट है, कहाँ गई रास्ते में से। अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को लेने के लिए मैंने मना किया ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तेरी चीजों की। पिटा था ना मुझसे इसी वजह से, तो कभी पेंसिल नहीं लाता, कभी पेन नहीं लाता। अगर एग्जाम देने जाएगा, पेन नहीं लाया, पेंसिल नहीं लाया, फिर एग्जाम देने किस लिए गया है? और डेली 2-3 दिन हो गए ना, कभी पेन ला रहा है ना, कभी पेंसिल ला रहा है। ये पेंसिल ला रही, अम्मी लिए ना उसको, अम्मी लिए 2-4 डंडी पड़ी हाथों पे, काम कर अपना, पिटने की काम खुद करते हैं। हाँ भाई पहले तो मुझे बताओ, अक्यूट एब्स्ट्यूअर राइट में क्या डिफरेंस है? अक्यूट क्या होता है? राइट एंगल तो होता है जो, इस क्वेश्चन पे पहुंच गए भाई, उससे पहले वाले क्वेश्चन ये वाला आ गया तुझे, या तो मैंने करवा दिया था? 6 वाला 7th वाले, मुझे 7th वाला तो बता तुझे, जब तू कह रहा मुझे ये वाला करवा दो, 7th वाला बताना मुझे, तू कराए तो। अक्यूट एब्स्ट्यू ये राइट क्या होता है? इनके वो बताने हैं एंगल, कैन यू टू एंगल भी सप्लीमेंट्री बोथ देम आर। अक्यूट 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्स्ट्यूट 90 डिग्री से ज्यादा होता है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है। 90 से कम होता है अक्यूट, ऑब्स्ट्यूट 90 से ज्यादा होता है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है। An angle is greater than 45 degree, it is complementary। ठीक है, अगर वो 45 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो बोल रहे हैं एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एंगल 45 डिग्री से ज्यादा तो इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। An angle is greater than 45 डिग्री, एक एंगल है जो किससे ज्यादा है, 45 डिग्री से। तो क्या वो पूछ रहे, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ग्रेटर देन जो 45 डिग्री से ज्यादा है और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल होता है, इक्वल टू 45 डिग्री, 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और 180 डिग्री कौन सा होता है,
तो इक्वल टू 45 डिग्री, 45 टू 45 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 90। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर तो रहे हैं, इनको ना बिना देखे करना भी आना चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज है ये? 5 पॉइंट क्या है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 8 लेस देन 45 डिग्री होगा। An angle is greater than 45 degree. It is complementary angle greater than 45 degree और equal 45 degree less than 45 degree। ये 90 डिग्री से नीचे 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है, तो लेस देन 45 डिग्री कैसे हो रहा है? 45 डिग्री से कम कैसे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री? 90 डिग्री 40, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा 90 डिग्री बनेगा टोटल, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दो एंगल को प्लस करके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है ना, तो वो दो एंगल, एक 27 डिग्री, एक 45 का, तो दूसरा भी कौन सा होना चाहिए? दोनों को प्लस करके कितना बनेगा 90, फिर कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पीछे करनी है क्वेश्चन ये है, तो फिर तो इसलिए लेस देन 45, क्योंकि 45 डिग्री से अगर हम 45 डिग्री से लेस देन लेंगे तो उसके हिसाब से हम दूसरा एंगल लेंगे, फिर वो दोनों प्लस करके कितना बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट 90 बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा तो लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, अब ये फिगर इन्होंने दी हुई है। ठीक है, इसमें एंगल 1 एडजस्ट किसके हैं? एंगल 1 एडजस्ट किसके हैं? एंगल ठीक है, तो उसमें बस ये बताना है कि ये सही है ये गलत है, ये इसकी स्टेटमेंट इसके है। तो पहले तो ये दो क्वेश्चन करके ना, ये वाला और ये वाला, वरना सारे एक साथ बता दूंगी ना तो फिर तेरे दिमाग में खिचड़ी। तो इसका बताएगा क्या लिखेगी इसकी डेफिनेशन। ये पेज में 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेस देन एक्यूट कौन सा होता है? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन मोर देन 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन कर ले, उसके बाद मैं तुझे सिखाती हूँ वाला। हाँ भाई, कहाँ पे थे हम? चीर सजग आंखें उम्मीदी आज कैसे व्यस्त था, मतलब जो आंखें हैं वो कैसे से भरी हुई है। सवारा मतलब कितना बिखरा हुआ सा जमाना है, जाग तुझको है जाना, उठो और जाओ। अच्छा, हिमगिरी के हिलते हैं, जो हिमगिरी है ना, हिमगिरी मतलब हिम के पहाड़ है जो, तो वो किससे भरे हुए हैं आज? हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, जो उनके हृदय है ना, हिमगिरी के हृदय बर्फ से जो पहाड़ ढके हुए हैं, उसमें आज क्या हो रहा है? कंप। या परले के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। और परले क्या रो रही? परले व्योम मतलब आकाश। आकाश किसकी वजह से चुपचाप रो रहा है? परले की वजह से। तो आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया,
ये तिमिर क्या होता है? यू नो अबाउट द तिमिर? इनके ना मीनिंग पूरे नहीं दिए हुए इन्होंने। आधे आधे थोड़े थोड़े सिर्फ कुछ कुछ वर्ड के दिए। चलो वो नहीं है, जरा मैं इसकी ये खोलूंगी। बारह वो लिखा व्हाइट वाला। खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। बारकोड खोला था ना मैंने एक बार, पता नहीं इसके अंदर है नहीं। मेरे फोन में तो बारकोड कहाँ पे होता बारकोड पता है मुझे। स्कैनर हो गया। ये कैलकुलेटर डब्बा ऐसे ही होगा कुछ स्कैनर। ये रहा, खुल जाता है। और ऊपर कैमरा ब्लर आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इसको पकड़ लिया, इस पेज को पकड़ लिया ऐसे। कैमरा साफ करो। कोड इनसाइड द फ्रेम। अब ना क्यूआर कोड भी नहीं दबाना होता, नहीं बस इससे ले लेता है। फोटो को आना क्लिक करने का नीचे। तो वही तो मैं कह रही हूँ करना। कोई बड़ा फोन कर हो रहा है। साइड से होती है शुरू। अरे बच्चे बता रहे मुझे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाती है ना, वो बच्चों को ना फोन कर लेकर मंगवाती है स्कूल में ट्यूशन में, और ये बोलती है गूगल खोलो अपना, गूगल खोलो और गूगल पे वो चैप्टर बोलती है ना, मेरी इसको ध्यान से सुनो और करके ये ऐसे दिखाओ। करना है। ये वाला ऑप्शन करना है। ई पाठशाला। चलो ट्राई करते हैं इसको, है ना। HTTP लिखते हैं, करना चाहिए ना हमें, ये दी हुई है। पाठशाला, रुक जा, .nic.in। चलो काम करो तुम लोग अपना अपना, मैं इसका कोई काम बता रही हूँ इधर। अब यहाँ पे तो बहुत वेबसाइट पे तो बहुत सारी रहेगी। तो ये स्कैन करने का आएगा ना मेरा फर्स्ट वाली पे जाओ। ऐप डाउनलोड करो, ये क्या है यहाँ पे क्या सर्च करूँ मैं? मेरे रिसोर्सेज, लॉ स्टोरेज, मल्टीलिंगुअल। मेरे को एक उसने बताया कि कोई भी लोग वो सीखते हैं ना लैंग्वेज दूसरी दूसरी, जैसे वो हुई, तो वो जैसे उनको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो अपनी एनसीईआरटी को ना अपनी लैंग्वेज में निकाल सकते हैं। जैसे हिंदी की बुक है ना, तो अभी बता मैं क्या सर्च करूँ इसके लिए। हिंदी चैप्टर डाल दो डायरेक्ट। क्लास क्लास 11 हिंदी अंतराल। क्लास 11 हिंदी
अंतराल भाग एक। अंतराल चैप्टर 1 से चैप्टर में कोई है बताने में से जाग तुझको दूर जाना महादेव वर्मा की। अब इसमें देखते कैसी आती है। अंतर आ रही है तो ये भी महादेव वर्मा की आ रही है। महादेव वर्मा को देखा तूने? मैंने देखा है असली है फोटो में। फोटो में असली होगी। महादेव वर्मा असली में नाम देखूं चल मर गई। बहुत बड़ी फोटो देखी मैंने। महादेव वर्मा मिल जाती है नहीं इसमें ना मुझे वो मिल जाएगी ना मीनिंग्स। देख इसमें मीनिंग्स में देखिए सारे आंसर लिखे हुए हैं। आंसर से हमें क्या चाहिए? देख देख देखो यही क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन यही है। हाँ जाओ तुझको दूर जाना। आंसर ढूंढना चाहिए हमको मीनिंग चाहिए, व्याख्या चाहिए। ये तो प्रश्न उत्तर ही है इन सब में तो। देख प्रश्न उत्तर ये सब में व्याख्या आएगी नहीं, प्रश्न उत्तर ही आएंगे। और मामा क्या हाल है? प्रश्न उत्तर ही आते हैं। ये तो स्कैन होएगा ही नहीं। इसे स्कैन करावे क्या? किसका? इसका फोन का क्यों खराब? चल ही नहीं रहे स्कैनर। हम स्कैन कर रहे हैं। ये दोबारा करती कैमरा ब्लर आ रहा है। ब्लर में नहीं होती है स्कैन। तेरे फोन से करना। अरे मेरे फोन ऑन मत कर। ये भी आता है, कोड भी आना चाहिए। ला लीजिए। ये तो स्कैन करते ही सब कुछ आ जाती है डिटेल। हाँ इधर तो गूगल पे तो ढूंढते रहो, मिलता ही नहीं है। 36 वेबसाइट में होता है। मीनिंग इनको इसमें लिख के देनी चाहिए। बाकी तो उन्होंने लिखे हुए हैं। अब जैसे देख रहे हैं कौन सी है ये? अंतराल। जी नहीं अंतरा 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 है अंतरा भाग एक। महादेवी वर्मा वर्मा पोयम। व्याख्या ठीक है ना भाई? दोनों हो गए फर्स्ट और सेकंड और 9 8 और 7। क्या हुआ? जाग तुझको दूर जाना। हमें पता ये नहीं सब। इन्होंने पहले इसकी वो लिखी हुई है जो उसके बारे में मोटिवेट करते हैं। लिख लिए मोटिवेट करते हैं।
देख, अपने प्राण को देखकर अत्यंत चिंतित हो उठी। वो अपने प्राणों से कह रही है कि तुम्हारी आंखें तो सदा सजग रहती है। सजग मतलब एकदम फटाफट से, हाँ, कि जरा सी भी थोड़ी सी उसकी आवाज आई नहीं, फटाफट से आंख खुल जाती है। तो ये बोली तुम्हारी आंखें तो बड़ी सजग रहती है, ये तो पढ़ा दी ना मैंने, सजग रहती है और अपने प्रिय पथ को सदा ही देखती रहती है। ठीक है, तो किंतु आज तुम्हारी आंखें आलस से भरी हुई है, नींद से भरी हुई है, उम्मीदी है। ठीक है, क्यों दिख रही है? तो आज तुम्हारी दशा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है, मतलब आज तुम्हारी दशा इतनी बिखरी हुई क्यों है? तुम्हारी जो आज सिचुएशन है वो इतनी बिखरी हुई क्यों है? तुम आलस का त्याग करो, जाग उठ, तुझको दूर है। ठीक है, ये है इसका मीनिंग, हिडन मीनिंग। एक मैं इसको समझा दूं, इधर आ जा। अब देखना इतनी सी लाइन में कितना बड़ा मीनिंग है। यही होता है हिंदी और इंग्लिश में ना, ये गंदा, ये कंफ्यूजन रहती है। इंग्लिश में तो मैं बता देती हूँ, मेरी इंग्लिश में ना कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और जबकि मैंने हिंदी मीडियम से किया है फिर भी मुझे हिंदी की जरूरत, और इंग्लिश तो मैंने की भी नहीं है। इंग्लिश में मैंने कभी गूगल यूज ही नहीं किया, और हिंदी में देखिए वर्ड भी ऐसे ऐसे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो हम नॉर्मली पढ़ते रहते हैं ना। मैं ज्यादातर कौन सा क्वेश्चन है इस फर्स्ट एडजस्ट सेकंड, जो फर्स्ट एंगल है ये सेकंड के एडजस्ट है, हाँ एडजस्ट की तरह साथ में तो बना हुआ है। इस एंगल AOC एडजस्ट टू AOE, जो A का AOC एंगल AOE के एडजस्ट है, हाँ एडजस्ट की तरह साथ में तो बना है AOC AOE। ठीक है, दो डू COE, अब इसमें बोल रहे हैं जो COE है एंड EOD, COE और EOD ये लाइनर पेयर है, एक लाइन में तो बना हुआ है COE EOD, इस लाइन में तो बना हुआ है COE EOD। BOD और DOE सप्लीमेंट्री है, BOD और DOA सप्लीमेंट्री कैसे है हमें तो पता नहीं चल रहा, तो लिखा ही नहीं, एंगल का लिखा है 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सप्लीमेंट्री तो वही होता है 180 डिग्री। अभी भी इसमें ऐसे नहीं होता है, उसमें लिखा होता है एंगल, इसमें नाप के थोड़ा बनाते हैं बुक में, बुक में कभी नाप के थोड़ा बनाते हैं। इस उधर बुक में नाप के बनते हैं एंगल। देख पहला हमारा ऐसे तो AOC एडजस्ट टू AOE, AOC एडजस्ट टू AOE, हाँ एडजस्ट नहीं है, क्यों? ये वाला एंगल इसमें बन रहा है, इसके साथ नहीं बन रहा, ये अपना AOE ये इधर बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है, तो ये एडजस्ट नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे होता ना AOC और COE तो एडजस्ट हो, तो ये इसलिए क्या है नो, लेकिन हमारे बाकी सारे सही है। ये ऐसे देखिए 3 वाला हमारा जो COE और EOD लाइनर पेयर है, लाइनर में बन रहा है ना, COD E CO COE और EOD लाइनर में बन रहा है। अब BOD और DOE सप्लीमेंट हो गया, ये पूछ रहे हैं, यस ये बोल रहे हैं यस, BOD और DOA, हाँ
पास लिखा है 4 और 5, इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या बनेगा? 2 एंगल प्लस करके बनता है ना, 2 एंगल प्लस करके 1 एंगल बनता है ना। तो ऐसे ही 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 1 एंगल बनेगा, तो इसलिए ये हो गया। तो इज 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4, जो 1 एंगल है वो अपोजिट है 4 एंगल के, अपोजिट ही तो है। अपोजिट है। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? 5 का अपोजिट कौन सा है? एंगल 2 या 3? एंगल 2 है या फिर 3 है? आयुषा COB, CO 2 और 3 को, क्योंकि तुमको दिख नहीं रहा ये AOD COB दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, वो तो पीछे से लाइन खींच के दोनों को अलग कर दिया। AOD और एंगल COB अपोजिट ये हो गया ना, तो उसी को लिख दो। आ गया समझ में? दिमाग से करना है ये, ठीक है भाई। तो ये बोल रहे हैं जो आंखें एकदम सजग है, जो फटाफट से उड़ जाती है जरा सी भी आहट होने पे, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में क्या भरा हुआ है? आलस भरा हुआ है। तो तुम जाग क्यों नहीं रहे हो? उठो, तुम्हें है मतलब इतनी आज तुम इतने अस्त व्यस्त क्यों, इतने वो कैसे हो, बिखरे हुए कैसे हो? उठो, जागो, तुम्हें है दूर है, ठीक है। सुबह से लगी पड़ी है यहाँ पे लाइन में। हाँ 11 बजे से खत्म भी हुई है अभी। अच्छा, हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कम खोले, मतलब अचल हिमगिरी, जो हिमगिरी का जो पर्वत है ना, के हृदय में आज चाहे कितना भी कंप खोले, जागकर या परले के आंसुओं के मौन अलसित व्योम रोले, चाहे हमारा आकाश परले में कितना भी रोले, चाहे बिजली के भयानक तूफान से परले आ जाए, ये सारी दिशाएं जलमगन मतलब आंखों में सब रोज हो जाए, पर तुम निराश न होना एवं उसी ध्वस्त पथ पर अपनी सफलता के निशान छोड़ आना। जागो, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है और तुम्हें उस तक पहुंचना ही, मतलब ये बोल रहे हैं कि अपने लक्ष्य से हटो मत, चाहे कितनी भी तुम्हारे आगे कठिनाई आ जाए। ये बोल रहे चाहे हिमगिरी, जो बड़े बड़े पहाड़ है ना उसके बर्फ के, उनके जो हृदय में चाहे कितना भी कंप हो ले, कितने भी परले आ जाए, कितना भी व्योम रोले, आकाश कितना भी रोले, लेकिन तुम्हें अपने पथ से नहीं हटना। चाहे तुम्हारे मार्ग में कितनी भी अड़चने आए, आज भी आलोक को डोले। ठीक है, रो पड़े और चाहे पूरा आकाश प्रकाश अंधेरा छा जाए और उस अंधकार में सूर्य और चंद्रमा भी विलीन हो जाएं, लेकिन तुम्हें उससे नहीं हटना। चाहे बिजली आज भी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया
जाग विद्युत शिखाओं में निडुर तूफान बोले, मतलब चाहे बिजली के भयानक तूफान हो से परले आ जाए या सारी दिशाएं जलमग्न, मतलब सब जगह बाढ़ ही आ जाए, पर तुम निराश न होना उसी ध्वस्त पथ पर, मतलब जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, लेकिन तुम उससे निराश मत होना, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, मतलब तुम्हें अपने चाहे तुम पर तुम निराश ना होना उस ध्वस्त पथ पर, जो वो पथ है ना, जो रास्ता है, उस ध्वस्त पथ पर अपने सफलता के निशान छोड़ आना, जैसे पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, पर अपने सफलता के निशान छोड़ आना, जागो अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, जागो तुझको दूर है, अब है बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, मतलब जो क्या तितलियों के रंगीन पंखों के मोह माया जो होती है ना, मोह माया, वो हमारे पैरों को क्या कर लेती है, बांध लेती है, जकड़ लेती है, तो रहने का निवेदन कर रही है, क्या मोम की तरह पिघलने वाले संसारिक आकर्षक बंधन तुझे बांध लेंगे। अब कुछ लोग इतनी आकर्षक चीजें होती है ना, वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं, वो हमें वहीं पे बांध देती है, ठीक है। कोई सक्सेस कर रहा है तो वो यूँ बोलेगा नहीं भाई घर में बैठ जा, तेरे को हम कितने भी पैसे दे दे, तू घर में बैठ के कमा ले, नहीं यूँ बोलेंगे कि हम तुझे नौकरी नहीं, ओ सॉरी तू ये मत कर, तेरे को हम नौकरी पे इतना पैसा दे रहे, तू हमारे पे नौकरी कर, कोई तेरे को ऐसे बोल रहा तो तू क्या करेगा, तुझे अपना लक्ष्य छोड़ देगा। तो यही बोल रहे हैं कि कोई तुम्हें चाहे कितना भी वो करे, मोम के बंधन में सजीले, बट तुम्हें है अपने लक्ष्य से नहीं पीछे हटना, जो तुम्हें करना है वो तुम्हें, पथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले, मतलब तुम्हारे पथ के बीच में, रास्ते के बीच में तितलियां आएंगी जरूर, अपने रंगीले पंख ले लेगी, बट तुम्हें अपने उससे नहीं, जो तुम्हें सफलता की और ले जाए, उससे कभी नहीं हटना। विष का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, मतलब जो ये विश्व है ना, जो ये पूरा वर्ल्ड है, ये तुम्हें चाहे तुम्हें कितना भी अपनी तरफ आकर्षण करे, ठीक है, मधुर गुनगुनाए, तुम्हारे लिए कितने भी सुंदर सुंदर गीत गाए, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दलदल ओस गीले, चाहे तुम्हें कितना भी कोई फूल या फूलों पर जो ओस है, तुम उसमें इतना डूब जाओगे कि अपने कर्तव्य को भुला बैठोगे नहीं। होता नहीं, किसी चीज को देख के हम इतना मुंह कर लेते हैं कि अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हारी कितनी भी बाधा बन जाए कि कभी भी अपना लक्ष्य नहीं, ठीक है। तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, मतलब अपनी छां को, छां मतलब तुम अपनी चाहत की कैद में अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हो सकती। अपने लिए कारा बनाना, हाँ मतलब अपने, मतलब तुम अपनी चाहत, जैसे तुम चाहते हो ना करना, उसके अंदर तुम कैद मत हो जाना, अपने लक्ष्य को मत भूल जाना उसकी वजह से, ठीक है। भ्रमित मत हो जाना, इधर उधर मत भटक जाना अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अपना लक्ष्य मतलब
ऐसा नहीं है कि भ्रमित हो जाए। भ्रमित मतलब कोई तुम्हें बहला फुसला के भड़का दे, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर दे, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे मत हो जाना। जो तुम्हें जाग तुझको है दूर जाना। ब्रज का उड़ एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधो गुड मदिरा मांग लाया। मदिरा किसे कहते हैं? हो गया तेरा क्वेश्चन? 10th नहीं समझाया है मैंने। मदिरा कहते हैं शराब को। ब्रज का उड़ एक छोटे से मतलब ये तो क्वेश्चन आंसर ही है। इसमें थी पोएम, मैं तो भूल गई। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताओ कौन सा पेयर वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 1 और 4, यही तो है। हैं? अपोजिट एंगल, पहला क्वेश्चन यही है ना, वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? पहले के अपोजिट ने पूछा, अपोजिट कौन सा है इसमें से एंगल? मुझसे बोलना ये भी नहीं, ये भी नहीं है, मतलब क्या है? मुझसे बता कौन कौन सा है? 5 और 2 भी नहीं बनना, 5 3 भी नहीं बनना। इन्हें तो भूल गई कहाँ पे है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ये अपोजिट है ना इसके, तो ये मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनमें से इन चारों में से बताओ अपोजिट कौन सा है? जैसे मैंने यहाँ पे नहीं बताया मुझे, ऐसे लिखना है, ये लाइन लिखनी है, ठीक है? ये नहीं लिखना है, इज पहले आता है तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल, बस। लाइनर पेयर कौन सा है? एक लाइन पे जो एंगल है, ये दोनों है मेरे हिसाब से, एंगल 1 और एंगल आगे समझो कौन सा एंगल बनना चाहिए ऐसे। ये तो अपोजिट हो गया ना, यूं आ गया और ये यूं आ गया। इस वाली लाइन पे तो ये यूं आ गया और ये वाले एक ही लाइन यूज हो रही है ना। यहाँ पे तो लाइन चेंज हो गई ना, यहाँ पे ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ये वाला हो गया ऐसे, ठीक है? ये बोल रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजस्ट टू एंगल 2, ये रीजन बताना है। जो एंगल 1 है वो एंगल 2 से एडजस्ट है, रीजन बताओ, कारण बताओ। एडजस्ट एंगल नहीं है, एंगल 1 एडजस्ट किसके एंगल, तो ये बोले रीजन दो। पहले वाला क्वेश्चन कर ले, वरना कंफ्यूज एक एक करके क्वेश्चन करो। मैथ्स में ना ये होता है कि दिमाग बहुत खराब होता है। अब कल से भाई रीडिंग करने के लिए भी मैं भी देखूँ, कल रीडिंग करने के लिए भी लेकर आए कल से बुके। मैं भी बहुत थक जाती हूँ भाई। मैं तो सोच रही हूँ टीचर कैसे पढ़ा लेती होगी, पढ़ाती नहीं है टीचर। ये बोल रहे हैं कि कवित्री कह रही है कि ब्रज का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। ब्रज मतलब
कि तुम तो वृक्ष के समान कठोर थी। वृक्ष की तरह क्या थी? कठोर थी और कभी भी आपदाओं से विचलित नहीं हुई। कितनी भी आपदाएं आ जाए लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आज क्या हुआ? तो फिर आज तुम्हें ब्रज का और एक छोटे अशुकण में धो गलाया। मतलब ब्रज की तरह कठोर थी तुम, उससे तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। कितनी भी आपदाएं आ गई, देख इस जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। मतलब आज तुम्हारा हृदय छोटे से आकर्षण से आंसू से गल कैसे गया? समझ में आया? मतलब एक छोटी सी चीज ने तुम्हें इतना आकर्षित कर दिया कि तुम्हारे उसको देख के तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए और तुम इतना पिघल गए। वरना तुम तो पहले बहुत कठोर थी। वैसे होता है, ठीक है। तो देख इस जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। मतलब कि आज अपने जीवन का एक अमृत कहाँ छोड़ आई और उसके बदले में मदिरा रूप विष ले। मदिरा इनके लिए विष की तरह होती है। मदिरा विष नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मदिरा हमें साफ करती है, नहीं करती। अब तुम सैनिटाइजर यूज करते हो, क्या करता है तुम्हारे हाथ को? अब भाई हर चीज को तुम ज्यादा यूज करोगे तो खराब ही होगी। एक बार एक दिन किसी ने सैनिटाइजर ज्यादा यूज कर लिया था, न्यूज में देखा, गल गए तो सारे लोग इतने अनपढ़ है ना लॉकडाउन में, उनको ये नहीं पता सैनिटाइजर की यूजिंग का मतलब क्या होता है। ऐसे दहाड़ हर 2 मिनट में ऐसा होना बोला कि गवर्नमेंट ने कि 2 मिनट में सैनिटाइजर लगाओ, घर बैठे बैठे ही सैनिटाइजर देना। जो शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो वैसे ही तो आ रहा था लोगों के साथ। कैन तो खैर खरीदेंगे जिनके घर में कोविड था, हमने भी खरीदी थी, तो पूरे घर में छिड़का था ना हमने। लेकिन लोगों ने अननेसेसरी सैनिटाइजर यूज किया है। ऐसा थोड़ा होता है सैनिटाइजर का मतलब अरे घर बैठे तो साबुन के साथ धो लो, घर में तुम क्या सैनिटाइजर यूज कर रहे हो? तो उनके ना हाथ गल गए। न्यूज में नहीं देखते थे, फालतू में यूज कर रहे हैं घर बैठे बैठे सैनिटाइजर। बेमतलब में थोड़ा सैनिटाइजर यूज करते हैं, बेमतलब में ही। उनके लिए ये होनी चाहिए, ठीक है। गल गई जलन तो बाद में मची, गल गई। मैंने क्या ऐसे बैठे थे क्या सैनिटाइजर में करके? वो तो होता है केमिकल, वो अल्कोहल होता है। तो यही तो बताता है शरीर अंदर से होता है पीने से। और क्या होता है? अल्कोहल ही खराब होता है। और अल्कोहल ही हम किसमें यूज करते हैं? अपनी दवाइयों में, मेडिसिन में। भाई हर चीज एक लिमिटेड अच्छी। वैसे भी हम अल्कोहल पीते ही हैं भाई नॉर्मली, किसी न किसी रूप में हम क्या पीते हैं? अल्कोहल ही तो पीते हैं। तो खांसी हो जाएगी तो कौन सी दवाई पिएगा? खांसी दवाई में क्या होता है? और वही चीज किस में होती है? और वही चीज और किस में होती है? शराब बेसिकली बनती किससे? अंगूर से, जौ के पानी से। वो बुरी नहीं होती है। बुरा क्या होता है उसमें? और हम कहते हैं छी शराब पी। अरे शराब पी उसने, लेकिन उसने ज्यादा पी ली। वो खराब नहीं है, लेकिन उसने वो खराब है। हम भी तो पीते ही हैं अल्कोहल। खांसी की दवाई मैंने खूब पी है। खांसी की दवाई मेरे को कोविड हुआ है, मेरी खांसी नहीं बंद हो रही थी कोविड में, एडमिट थी मैंने उसमें। 3 बोतल पी गई मैं। अब मैं सोचूं मुझे नींद क्यों आ रही है, नींद क्यों आ रही है? एक तो गोली ले रहे थे, गोली तो वो पेट में लगी है। साइंस में पढ़ा नहीं है क्या तूने? हम उसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं अल्कोहल को। वो तो पढ़ेगा, लेकिन तू बोल रही हूँ मैं, इसे तो पढ़ा है। तो वो पेट में जाता है तो क्या करता है? सैनिटाइजर क्या करता है? हाथ में जाता है तो
क्या तू उसमें डुबो के बैठा है क्या हाथ? फिर पेट में भी यही हाल होता है जो हाथ में होता है। अब शराब पीने वाले क्या होते हैं, डेली डेली पिएंगे, 24 घंटे पिएंगे। वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हाथ में उसको 24 घंटे। अरे कुछ लोग तो मैंने ऐसी ऐसी न्यूज़ देखी है, पानी में डाल के नहाए हैं। एक बंदे ने पता है क्या किया है, उसके घर में ना कोविड हो गया, नहीं उसने किया सही है, उस बंदे ने दिमाग लगाया, उसने बहुत ज्यादा सही, कोविड हो गया। टंकी में डाल दो। नहीं सुन तो ले, पीने वाले पानी में डाल दो। पिया तो जब भी कह रहे थे कि टाइम से हो जाएगा। नहीं, हाँ ये फैक्ट है। लेकिन यार देख, कुछ भी चीज हम कुछ भी चीज ज्यादा लेंगे ना, वो हर चीज हमारे लिए, अगर तू ज्यादा छोले भटूरे खाएगा तो क्या होगा, फिर वही चीज उसके साथ, हर चीज के साथ सेम है भाई। और फिर हमें किसी चीज से गिर नहीं करनी चाहिए, हमें उस बंदे को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। वो होते हैं अनएजुकेटेड, उनको ये नहीं पता कि चीजें कब कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है, कितनी चीज का। अब तो ज्यादा रोटी खा लेगा एक दिन में, 20-25 रोटी खा ले एक दिन में, जैसे उठ के नहीं चला जाएगा, पेट में नहीं आएगी, उल्टी कर देगा। तो वही चीज उनके साथ होती है। कोई भी चीज एक्सेसरी हम लेंगे ना, एक्स्ट्रा हम ज्यादा लेंगे, एक ही टाइम में कंज्यूम करते चले जाएंगे, तो हमें उल्टा असर दे सकती है। कौन है, समझ नहीं दिया क्या हुआ? अच्छा वो धो लो आप, धो लो। आ जाओ। तेरा दिन से क्या समझाना क्या सूरज का उड़ एक छोटे अशोकण में धूप, ये तो समझा दिया मैंने। यहाँ तक मदिरा मांग लाया, मैं तो नहीं मांगती इस चीज को। क्या क्या खांसी की दवाई, खांसी की दवाई मैंने बहुत पी कोविड में भाई, मैं तो 2 बोतल खत्म कर पी के। मेरी खांसी नहीं बनती ना, अपनी जान उस टाइम जान पे ये चीज़ क्या होती है, उस टाइम तो मेरी जान प्यारी होती है ना, मेरी खांसी नहीं बंद हो रही थी। अब पता है खांसी होती है, वहाँ खांसी बंद हो इसी के है ना, हॉस्पिटल में मेरी खांसी नहीं बंद हो रही, तो डॉक्टर ने भी मैंने कहा एक तो खत्म कर दी दवाई, एक तो वो वाली दवाई भी देते हैं, गोली नहीं होती छोटी छोटी, उससे और खांसी होती है, वो मीठी होती है और ठंडी होती है। उससे और खांसी होती है। जहाँ मैं मिली थी जहाँ बच्चों के राशन नहीं वहाँ पे मिली थी, बच्चों को राशन मिल रहा है, नहीं, बच्चों के वो जो नहीं बच्चों को मिलता है राशन, दलिया वलिया जो मिलते हैं वहाँ से गोली मिलती है। ये तो मैं राशन से हमारे टाइम पे तो हमें कमाने नहीं दे रही वहाँ पे तो गवर्नमेंट बोले जिंदा है, बच्चे जिंदा है, जवान होते हैं बेचारे, ना उनके लिए कुछ आ रहा है, कमाओ भाई, कमाओगी तो कहाँ को, कोविड में झट लॉकडाउन कर देते, अरे कहाँ जाए कमाने,
सिचुएशन हो गई। कौन सा क्वेश्चन था ये ना रीजन। एंगल 1 and R2 not adjust angle because their vertex is not common। उनकी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। वर्टेक्स इज दिस कि ये है वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ये पूरा अलग बन गया और ये पूरा, ये इसलिए एडजस्ट एंगल नहीं। एडजस्ट एंगल कैसे होता है, ये इधर बन रहा है तो ये भी इसके साथ ही बन रहा है ना, तो लेकिन ये अलग बन रहा है और ये यहाँ से एकदम। वर्टेक्स क्या होती है, ये एंगल ये बन गया और ये एंगल ये, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारी ये और ये वर्टेक्स है, तो इसका ये है तो इसका ये है, तो ये और ये इसके अलग है। तो एक ही तो लाइन हुई, एक लाइन इज नॉट द वर्टेक्स। ये और ये, एक ये एंगल है और एक ये भी एंगल इसके साथ। समझ में आ गया? तो इसलिए ये लिख दिया उसमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू निकालनी है एक्स वाई एंड जेड ईच ऑफ द एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है। हमें 55 डिग्री एंगल दिया हुआ है, एक्स वाई जेड निकालना है। ऐसे थोड़ा निकालूंगी, हाँ उंगली से ऐसे निकालूंगी। मैंने क्या बोला था, फोन कर लेना। क्यों? जो मेरे को बात करनी एक मिनट ऑन टीवी है वो, बात मारूंगी। ऑन है 56 मिनट हो गए। क्योंकि पता है क्या हुआ, मैंने कल आपको दे दिया भाई, उसने पूरे टाइम मैंने भाई लगाती हूँ इसको यहाँ से ऑन करेगा भाई, उसने ऑन ही नहीं किया। हाथ में जाके देखा तो मैंने वो वीडियो ही नहीं बनी। ये वाला मैं बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन एक्स वाई जेड 55 डिग्री, ठीक है। एक रूप दे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एक दोनों की एक एक निकालने। अब देख, हमेशा अपोजिट एंगल आर कॉमन। अब ये 55 है तो ये भी क्या बन गया, अब हम देखते हैं 55 पता नहीं है फिर। अपोजिट एंगल आर सेम, क्या है 5 पॉइंट ये है ना, बन गया ना एक्स 55 बन गया अपना आप ही, ठीक है। अब वो 55 बन जाएगा, 55 कितना हो जाता है, देख मैं तो 110, ठीक है। 110 कितना हो गया, 9 थोड़ा माइनस करना है। तो अपना आप हमारा दूसरा एंगल निकल जाएगा, क्योंकि 55 होगा तो ये 55 होगा, ठीक है। 55 स्प्लिट ऑफ 110 माइनस करेंगे इसमें से इसको 70 x प्लस राइट, इसमें से इसको माइनस करूँगा 50 में से 55 आ गया 125, ठीक है। ये तो हमारा 55 ही हो गया ना, ठीक है। कितना आ गया ये
125 डिग्री। तो y कितना है हमारे पास 125 डिग्री। तो z भी कितना हो गया। तो पहले इधर जो स्टेटमेंट लिखनी है पहले लिखनी क्या है ऐसे बनाना है x अपोजिट एंगल आर आमने सामने वाले इक्वल होते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या लिखते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल अपोजिट एंगल आर इक्वल वर्टिकल opposite angles are equal so 50 x become 55 डिग्री। ठीक है अब नया लगा दिया। ठीक है अब हमारा y कितना निकला है 125। तो y अपोजिट सेम स्टेटमेंट एंगल्स आर इक्वल सो y z become 125 z अपना बन गया 125 डिग्री। y हमारा 125 निकल गया तो z अपना बन गया 125। अब 55 ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है। अब इसमें अब ये वाला क्वेश्चन तो खुद करेगा क्या दिमाग लगाइए फिर आपको ये करके आएगा तो सेल्फ ये वाला बाकी मैं फिर देखूंगी तो कितना दिमाग लगा। होमवर्क लिखो अपना 5:30 हो गए। देखती हूँ मैं कितना करती समझ बाकी तो मैंने करवा दी थी ये खत्म। और तो ये क्वेश्चन करके आएगा जैसे और इसी चैप्टर का मैं कल तेरा टेस्ट चैप्टर नहीं एक्सरसाइज इनका भी वही होना ठीक एक्सरसाइज का टेस्ट। और वो तो पूरा एक्सरसाइज ये क्या है इनसे लेना देना नहीं है हमारा इनसे लेना देना नहीं है लेकिन ये वाला मैं बाद में मैं खुद ये तो बहुत ईजी है। इसका मतलब मुझे पता है इसका मतलब पता है इसका मतलब पता है इसका मतलब पता है इसका मतलब तो इन लाइन इक्वल के हिसाब से बता नहीं सकता है एंगल ऑब्स्ट्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्स्ट्यू किसके अपोजिट एंगल लेस देन किसके अपोजिट है 90 से लेस देन ये ना EOD क्या है हमारा राइट एंगल है। ऑब्स्ट्यू क्या होता है लेस देन 90 नहीं अक्यूट होता है लेस देन 90 मोर देन 90 इज बिकम ऑब्स्ट्यू। तो AOD क्या है हमारा मोर देन 90 है ना क्योंकि 90 ये है तो ये किसके अपोजिट है BOD के सॉरी नहीं BOC के। इतना इजी से नहीं बता सकता बताइए मेरे को ये दिमाग में लगाते हैं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 डन सेट एट योर होम। ठीक है और 13.1 कौन सी है ये एक्सरसाइज 5.1 विद और इंग्लिश बुक ब्रिंग विल बी टुमारो। मैं देखो यहाँ पे रीड करवाऊंगी भाई अपना होमवर्क लिखो दोनों। मैथ्स के 6 और 7 चैप्टर है गए इसका कल टेस्ट ये सारा टेस्ट हो गया मैथ्स 6 और 7 चैप्टर
टेस्ट। देखो इसमें फोन फेंक के नहीं क्या बदतमीजी है ये, है? लिखो। तेरा टेस्ट हो गया? कल तुम्हारे सामने चेक करूंगी, बैग में रख। ये हो गया। विद डंडी। अरे तो बैग में धर लेना, कल तेरे सामने चेक करूंगी यहाँ पे। अब अभी तूने देखा नहीं, मैंने भी आज तूने किया ही है, तो मैं आज टेस्ट चेक करूंगी, तेरे सामने करूंगी ना। जैसे किसका किया था मैंने टेस्ट? तेरा और उसका विवंशिका का, है ना? वैसे टेस्ट करूंगी यहाँ पे, चेक। चलो पैक करो बैग अपना। कल देखते हैं कल कौन से चेक पढ़ते हैं। कल 13.2 करेंगे ना। कल कैसे भी कर ले भाई, मुझे चाहिए ये। कल 13.2 करेंगे यहाँ पे। कितनी मुझे एक्सेस करा लेते हैं, पेपर आते हैं ना, हम पेपर देख के सब कुछ भूल जाते हैं। यही होता है ना। अब तू देखना, अब मैं अपना काम करने में बिजी हो जाऊँ तुम्हारे साथ ही। अमन की अगर मुझे चाय बनाऊंगी बेचारे तो बोली मैंने रात को 10 बजे फ्री